Good morning, students. Today we will start with the first chapter of English literature, that is a poem, that is Wind on the Hill, written by A. Milne. Now students, Wind on the Hill is a nature poem. What is a nature poem now? Nature poem are those poems, वो ऐसी पोएम होती हैं जो नेचुरल चीज़ों के ऊपर लिखी जाती हैं. नेचुरल थिंग्स लाइक थिंग्स दैट आर मेड बाय गॉड, जो मैन मेड नहीं होती हैं, जो सिर्फ गॉड ने बनाई होती हैं, जैसे कि ट्रीज, माउंटेन्स, स्काई, विंड, ऑल दीज आर रिवर्स. ये सारी चीज़ें गॉड ने बनाई हैं, तो इनको हम सब नेचुरल चीज़ कहते हैं. ओके, नाउ विंड ऑन द हिल इज़ अ पोएम रिटन बाय A. Milne. A. Milne ने इस पोएम में एक छोटे बच्चे के ज़रिए उसकी अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेस करी है कि विंड कहाँ से आती है किसी को नहीं पता होता, कहाँ जाएगी ये भी नहीं पता होता है, पर जब हम कुछ चीज़ें फ्लाई होते हुए देखते हैं तब हमें पता चलता है कि विंड का डायरेक्शन ये है, विंड का डेस्टिनेशन ये है. ओके, नाउ फर्स्ट लेट अस रीड द पोएम. नो वन कैन टेल मी, nobody knows where the wind comes from, where the wind goes. It's flying from somewhere as fast as it can. I couldn't keep up with it, not if I ran. But if I stopped holding the string of my kite, it would blow with the wind for a day and a night. And then, when I found it wherever it blew, I should know that the wind had been going there too. So then I could tell them where the wind goes, but where the wind comes from, nobody knows. So students, इस पोएम में एक स्मॉल चाइल्ड ने अपनी अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेस की है. एक स्मॉल चाइल्ड ने अपनी समझ एक्सप्रेस की है कि विंड कहाँ से आती है किसी को नहीं पता होता, लेकिन कहाँ जाती है ये हम पता कर सकते हैं. ओके, नाउ इन द फर्स्ट स्टैंजा, नो वन कैन टेल मी, नोबडी नोज वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, वेयर द विंड गोज. फर्स्ट स्टैंजा में चाइल्ड कह रहा है कि कोई नहीं बता सकता, नोबडी नोज किसी को पता भी नहीं होता है, वेयर द विंड कम्स फ्रॉम विंड कहाँ से आती है, वेयर द विंड गोज और विंड कहाँ जाती है. विंड के बारे में किसी को नहीं पता होता कि विंड किस जगह से आई है, विंड का डेस्टिनेशन क्या है, किसी को नहीं पता होता. द सेकेंड स्टैंजा, it's flying from somewhere it's flying from somewhere as fast as it can. विंड जो है वो कहाँ से उड़कर आ रही है और बहुत स्पीड में आ रही है. It's flying from somewhere as fast as it can. विंड जो है वो किसी एक डायरेक्शन से उड़ती हुई आ रही है और बहुत स्पीड में, वो अपनी स्पीड में उड़ रही है. I couldn't keep up with it, not if I ran. और मैं, जो स्मॉल चाइल्ड है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रही है कि मैं उसके साथ रेस नहीं कर पाऊँगी अगर मैं उसके साथ साथ दौड़ूँगी तब भी, क्योंकि विंड आगे ही निकल जाएगी. थर्ड स्टैंजा, बट इफ़ आई स्टॉप्ड होल्डिंग द स्ट्रिंग ऑफ माई काइट, इट वुड ब्लो विद द विंड फॉर अ डे एंड अ नाइट. और ये स्मॉल चाइल्ड क्या कह रही है, कह रहा है कि लेकिन
अगर मैं अपनी काइट की स्ट्रिंग, जो काइट वो उड़ा रहा है उसकी स्ट्रिंग अगर वो छोड़ देता है तो फिर इट वुड ब्लो विद द विंड। जो काइट है वो तो हवा में उड़ जाती है फ़ौरन, है ना। आप लोगों ने भी देखा होगा कि काइट की स्ट्रिंग जब तक पकड़े रहो तब तक काइट अपने कंट्रोल में रहती है, लेकिन जैसे ही स्ट्रिंग छूट जाती है तो काइट बहुत ऊंची जाती है और बहुत दूर तक उड़ती हुई चली जाती है। कैसे जाती है वो? विंड के हेल्प से जाती है। विंड ही उस काइट को उड़ाकर ले जाती है। सो चाइल्ड क्या कह रहा है? इट वुड ब्लो विद द विंड फॉर अ डे एंड अ नाइट। कह रहा है कि अगर वो अपने काइट की स्ट्रिंग छोड़ देता है तो फिर उसकी जो काइट है वो पूरा दिन पूरा रात उड़ती ही रहेगी विंड में। Fourth stanza. And then when I found it wherever it blew, I should know that the wind had been going there too. Now, अब ये चाइल्ड क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब काइट बहुत उड़ उड़ के कहीं ना कहीं जाके वो फंस जाती है काइट, तो उसी तरह जब वो देखता है कि काइट जो है उसकी काइट, जब उसको अपनी काइट मिलती है उड़ के कहीं ना कहीं वो रुक गई थी काइट, तो कहता है कि जहाँ भी वो काइट उड़ के गई है, मेरी काइट जहाँ भी वो उड़ कर गई है, आई शुड नो दैट द विंड हैड बीन गोइंग देयर टू। उसको पता चल जाता है कि विंड का भी डायरेक्शन वही था, सेम डायरेक्शन था जो कि काइट जहाँ उड़ कर गई है, यानी कि विंड वहीं उड़कर जा रही थी। The last stanza. So then I could tell them where the wind goes, but where the wind comes from, nobody knows. So in the last stanza, child क्या बता रहा है कि उसको अब पता चल जाता है, उसको अब पता चल गया कि अब वो ये बता सकता है कि विंड कहाँ जा रही है, बट विंड कहाँ से आती है वो किसी को नहीं पता होता। Nobody knows from where the wind comes, but now the child can say that where the wind goes, he can say now. किसकी हेल्प से उसको पता चल गया था कि विंड कहाँ जा रही है? With the help of his kite. Yes. So students, इन दिस पोएम हम लोग ने कौन से नेचर के बारे में स्टडी किया है? वी स्टडीड अबाउट विंड। विंड के बारे में इस पोएट ने एक स्मॉल चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए ये एक्सप्रेस करा है कि विंड जो नेचर की चीज़ है, जो गॉड ने बनाई है, वो हमारे इर्द गिर्द वो हर वक्त पूरे अर्थ के ऊपर उड़ती ही रहती है। और कहाँ से आती है वो किसी को पता नहीं होता, लेकिन कहाँ जाती है ये वी कैन से।